स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। कल हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 किया था, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा और किस प्रकार से दो संख्याओं के HCF निकालते हैं वो हमने सीखे थे। आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप में अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पर q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, इसका एक मतलब सीधा सा एक सिद्धांत बता दें कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सम पूर्णांक को, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को कौन से रूप में लिख सकते हैं अपन, 2n रूप में। अगर वो सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक, तो हम 2n रूप में लिख सकते हैं, और यदि वह विषम पूर्णांक है तो हम 2n-1 के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, 2n-1 के रूप में। यानी कि अब हमें ये बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि हमें पहले से ये पता हो कि यदि वो धनात्मक सम पूर्णांक यानी सम पूर्णांक होगा तो उसका रूप हमेशा कौन सा रहेगा, 2n वाला रहेगा, और यदि विषम पूर्णांक है तो 2n-1 वाला रूप उसका रहेगा। अब जैसा कि इन्होंने ये हमें प्रश्न दिया तो अपन इसको शुरू करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हमने क्या मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, 6q-1, 6q-3 और 6q-5। हम जानते हैं यूक्लिड, यहां पर b का मान कितना है, 6। b का मान कितना है, 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कल ही हमने सीखा था a बराबर bq-r, जहां r कैसा होता था हमारा, 0 से बड़ा या बराबर होता था और b से हमेशा छोटा होता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें b का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो a बराबर 6q-r। अब r हमारा यहाँ पर कैसा हमने लिख दिया है कि r हमेशा कैसा रहेगा, हमारा 0 से बड़ा होगा या फिर b से छोटा होगा। b का मान कितना है हमारा, 6, तो 6 से छोटा हो जाएगा। इसलिए r क्या हो जाएगा हमारा, r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। r के हमारे यहाँ पर 5 मान होंगे। अब हम इसके अलग अलग केस लेते हैं। सबसे पहले r बराबर हम 0 के लिए इसको सोल्व करते हैं। जैसे हम इस वाले इक्वेशन में r बराबर 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 6q, धन 0 आएगा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जब हम r बराबर 1 लगाते हैं तो इस वाले समीकरण में क्या हो जाएगा, a बराबर 6q-1। फिर जब हम इसमें r बराबर 2 लगाएंगे तो a बराबर 6q-2। फिर जब हम इसमें r बराबर 3 यूज करेंगे तो a बराबर 6q-3। फिर जब हम इसमें r बराबर 4 यूज करेंगे तो a बराबर 6q-4। फिर जब इसमें हम r बराबर 5 यूज करेंगे तो a बराबर 6q-5। अब इसमें से इस केस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a बराबर 6q-4 है। जबकि हमें कौन कौन से केस पर काम करना है, केवल सबसे पहले तो हमें किस पे काम करना है, 6q-1, यानी हमें एक ये वाला कंडीशन लेना है, एक हमें 6q-3, एक ये वाली लेना है, और 6q-5 इस पर, इनसे हमें कोई, क्योंकि ये सम पूर्णांक वाली कंडीशन है। कौन सी है, सम पूर्णांक वाली। तो अब हम सबसे पहले पहला ले लेते हैं, a बराबर 6q-1।
ए बराबर 6Q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3Q धन 1। सो अगर हम यहाँ पर 3Q को यहाँ से अपन मान लें, चूंकि 3Q बराबर अपन ने क्या ले लिया, n, क्या ले लिया, n, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 और 3Q की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, n धन 1। तो देखा हमने हमारा जो क्वेश्चन था 6Q + 1 को, उसको हमने किस रूप में प्रदर्शित कर दिया, 2n धन 1। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला ये वाला केस लेके देखते हैं। a = 6Q धन 3, a = इसको अपन 2 गुणा 3Q लिख सकते हैं +3। इन दोनों में से क्या ले लेंगे अपन कॉमन, a = 2 × 3Q प्लस इसको अपन ने तोड़ दिया 3 को, 2 धन 1 के रूप में। अब क्या हो जाएगा, यहां से ये 2 कॉमन ले लेंगे अपन, तो a बराबर 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3Q धन 1, सॉरी यहां से लिया है अपन ने कॉमन को, तो क्या बचेगा 3Q और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, और जो पीछे वाला ये कैसे रहेगा, और इसकी जगह अपन n ले लेंगे, तो a बराबर 2 n धन 1, ब्रैकेट में अपन लिख देंगे 3Q धन 1 बराबर। तो आपने देखा हमने इस वाले फॉर्म को भी 6Q धन 3 को भी 2n धन 1 रूप में प्रदर्शित कर दिया, और 2n धन 1 में केवल किसको प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, विषम पूर्णांक को। अब हम एक ये वाला रूप और इसको करेंगे सॉल्व, a बराबर 6Q धन 5, a बराबर 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3Q और इसको अपन लिखेंगे 4 धन 1। a बराबर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो 3Q तो ऐसे ही बचेगा, धन 2 दूनी 4 धन 1। तो a बराबर इसकी जगह पर अपन n ले लेंगे, तो 2n धन 1 यहाँ पर लिख देंगे 3Q धन 2 बराबर n। और तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने 6Q धन 1 को भी किस रूप में प्रदर्शित कर दिया, 2n धन 1 में। हमने 6Q धन 3 को भी किस रूप में प्रदर्शित कर दिया, 2n धन 1 में, और 6Q + 5 को भी हमने किस रूप में प्रदर्शित कर दिया, 2n धन 1 में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम 6Q धन 1, 6Q धन 3 और 6Q धन 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः नीचे पर लिख देंगे, अतः हम धनात्मक विषम पूर्णांक को 6Q धन 1, 6Q धन 3 और 6Q धन 5 में दर्शा सकते हैं, में दर्शा सकते। ठीक, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड। इस सेकंड थर्ड क्वेश्चन में अपन देखते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, इसे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कुल हमारे सदस्य कितने हैं सेना में, 616, और बैंड की जो आर्मी है उसमें कितने हैं, 32 सदस्यों वाले एक मतलब एक ग्रुप में बना के चलना है। तो इसका और इसका हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF।
जिससे कि हमारा आंसर आएगा। तो इसमें अपन लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ये होगी बराबर 616 एवं 32 का महत्तम समापवर्तक, यानी अपन शॉर्ट में लिख देंगे HCF। अब हम इसको जब करेंगे तो हम पहली क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यहाँ पर ए हमारा 616 हमारा कैसा है, बड़ा है किससे, 32 से। ए का मान हम क्या मान लेंगे 616, और बी का मान हमारा ये रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यह हमारा सूत्र कल हमने आपको बताया था। ये यहाँ पर R कितना होता था, बड़ा या बराबर होता था 0 के, बट छोटा होता था 20 के। इस वाले केस में हमें क्या करना था, सबसे पहले अपन जो हमारा सबसे बड़ा नंबर कितना 616 बराबर, तो इसको हम आपको रफ वर्क में करके दिखा देते हैं। 616 को हमें भाग लगाना है किससे, 32 से। ये हमारा B माना जाएगा, ये हमारा A आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो Q की, 32 से कम 32, ये 6 अब अपन इसको और डिवाइड करेंगे तो 2, तो इसमें ये कम हो रहा है, तो यहाँ अपन इसको 9 बार कर लेते हैं लगभग। 9 दूनी 18, 9 23 27 और 1 28, और माइनस करेंगे तो बस 8 बचेगा, है ना। अब हम इसको यहाँ पर ये हमारा R आ गया है, ये हमारा Q है, तो हम इसमें जैसे ही लिखेंगे 616 के सामने तो क्या लिखा होगा हमारा, पहले B हमारा कितना है 32, Q कितना है हमारा, आंसर कितना है 19, धन R कितना है हमारा 8। एक बार इसको फिर से डिवाइड करेंगे अपन, तो अब की बार किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 चौके 32, तो रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना है 0, ये हो गया B और ये हो गया Q और ये है हमारा A। तो 32 बराबर B का मान 8 हुआ, गुणा Q का मान 4 है, धन 0। तो यहाँ पर B हमारा कितना हुआ 8, यहाँ जैसे ही हमारा शेषफल 0 आएगा तो यहाँ B का मान कितना है 8, यहाँ लिख देंगे अपन HCF बराबर कितना हो जाएगा 8। अतः उन स्तंभों की संख्या कितना आ गया हमारा उत्तर 8। ये आपका, इसके बाद अपन नेक्स्ट करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 में, जिसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा यह दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या
3m धन 1 के रूप में होता है। मतलब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो उसको अपन 3m या 3m धन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अपन मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और यहाँ b का मान कितना दिया है, ये 3, तो b इक्वल्स टू अपन कितना ले लेंगे इसमें 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जानते हैं ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो a इक्वल्स टू b के प्लेस पर हम कितना लगाएंगे 3, q धन r। अब यहाँ पर r का मान कितना, r कैसा हो जाएगा हमारा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन छोटा रहेगा 3 से, क्योंकि b का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ पर r बराबर 3 केस हो जाएंगे आपके 0, 1 और 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से छोटा रहेगा r का मान। अब अपन इसमें जब r की वैल्यू लगाएंगे तो a बराबर 3q धन, पहले सबसे पहले अपन लेंगे r बराबर 0, तो a बराबर 3q धन 0, यानी a बराबर 3q हो गया। इसके बाद में अगर अपन ले r बराबर 1 ले लें तो a बराबर 3q धन 1। इसके बाद में यदि अपन r बराबर 2 ले लें तो a बराबर 3q धन 2। ये 3 हमारे पास में रूप आ चुके हैं। अब इनको हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें बताया गया वर्ग करने पर, तो अपन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इधर अपन वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a वर्ग, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का वर्ग। a का वर्ग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a वर्ग, और इधर अपन लिखेंगे तो 3 3 जा 9, और q का क्या हो जाएगा q वर्ग। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, a वर्ग बराबर 3 गुणा 3q वर्ग, और इसके प्लेस पर अपन m यूज करेंगे, 3m, यहाँ अपन ब्रैकेट में लिख देंगे m बराबर 3q वर्ग। तो हमने देखा कि हमने पहली संख्या को किस रूप में प्रदर्शित कर दिया, 3m के रूप में। अब हम ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पर r बराबर 1, तो a बराबर 3q धन 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, अब हमारा a का तो वर्ग इधर ये हो जाएगा, और इधर 3q धन 1 का पूरे का वर्ग। ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a वर्ग, और इधर अपन जानते हैं a धन b होल वर्ग से खुलेगा ये कोष्टक। जो हमारी सूत्र होता था a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। इस वर्ग से हम इस वाले कोष्टक को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का वर्ग धन 2 गुणा 2 सूत्र वाला आ गया गुणा a का मान 3q गुणा b का मान 1 धन b का वर्ग यानी 1 का वर्ग। a का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9q वर्ग, ये हो जाएगा 3 दूनी 6q और धन 1। इन दोनों से 3q कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे अकेला, तो यहाँ बचेगा 3q वर्ग धन 2q धन 1। इस पूरे का ब्रैकेट का इक्वल में मिलेंगे तो a वर्ग बराबर 3m, पीछे क्या बचा धन 1। यहाँ पर लिख देंगे m बराबर 3q वर्ग धन 2q।
एक और है हमारे पास पार्ट, वैसे तो हमारा इतना ही पूछा गया तो हमारा हो चुका, अपन इसको और करके दिखा देते हैं। तो दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए का वर्ग, इधर हो जाएगा 3q धन 2 का वर्ग। ए का वर्ग ब्रैकेट ओपन करने पर ये ए धन बी होल वर्ग से आइडेंटिटी, इसी से सब सम का से ही खोलेगा। तो 3 का चलो अपन डायरेक्ट नहीं कर रहे, 3q का वर्ग धन 2 गुणा ए यानी 3q गुणा बी यानी कि 2 धन 2 का वर्ग। ए का वर्ग बराबर इसको करेंगे तो 9q का वर्ग धन 3 दूनी 6 दूनी 12 q धन 4। 9q वर्ग धन 12q धन 3 धन 1, इसको हमने तोड़ दिया है, यहाँ से पूरे से q कॉमन ले लेंगे। ए वर्ग बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q वर्ग धन 4q धन 3 का 3, और लास्ट में क्या चाहिए, इस पूरे ब्रैकेट को m, तो 3m धन 1 यहाँ पर लिख देंगे। m बराबर ये 3q वर्ग धन 4q धन 1। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने प्रत्येक रूप को, धनात्मक पूर्णांक के प्रत्येक रूप को अपन किस रूप में, उसके वर्ग करने पर हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, 3m धन 1 और 3m धन 1। ठीक है, इस प्रकार। अब अपन स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब हम देख रहे हैं उसका घन, और उसके घन को हम 9m धन 2 और 9m धन 8 के रूप में लिख सकते हैं, ये हमें शो करना है। तो अपन लिख देंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और इसमें b का मान कितना है, 9 दिख रहा है हमें, लेकिन अगर अपन 9 लगाएंगे फिर उसका क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या होगी। तो हम इसमें b के प्लेस पर 9 का ही गुणा 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, हम जानते हैं क्या होता है ये, a बराबर BQ धन R। यहाँ पर R क्या होता था, 0 से बड़ा या बराबर लेकिन छोटा होता था B से। B की वैल्यू अपन 3 लगाएंगे तो a बराबर 3Q धन R। तो यहाँ पर R हमारा कैसा हो जाएगा, 0 से तो बड़ा या बराबर है लेकिन छोटा है 3 से। तो R के कौन कौन से मान हो जाएंगे, 3, 0, 1 और 2, 3 से छोटे ये 3 मान हो गए। अब इसको अपन करते हैं, सबसे पहले यदि R बराबर 0 लें अपन तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q धन 0, यानी a बराबर 3q, यानी कि हम दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 3q पूरे का घात 3। a की घात 3 तो ऐसे ही रहेगा ओपन होने पर, बट ये हो जाएगा 27 q की घात 3। a की घात 3 ऐसे, इसमें से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणा 3q की घात 3। अब इसको अपन m में बदल देंगे तो 9m, और यहाँ पर लिख देंगे m बराबर 3q की घात। अब अपन इसके बाद में करेंगे r बराबर 1 ले लें, r बराबर 1
1 लेने पर a बराबर 3q धन 1 हो जाएगा। दोनों तरफ घन करने पर a की घात 3 बराबर 3q धन 1 की घात 3। सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ 2 में 1 है। अब क्या हो जाएगा कि a की घात 3 बराबर, जब अपन इसको इस यहाँ पर सब संख्या लगेगी, a धन b की घात 3 बराबर ये होता है a की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर धन 1। ये सब संख्या होती है। इससे हम इसको यहाँ पर खोलेंगे तो a की घात 3 यानी कि 3q की घात 3 धन 3 फिर है a वर्ग यानी 3q का वर्ग धन 3 फिर है a यानी 3q फिर है b वर्ग यानी 1 का वर्ग और लास्ट में है धन 1 का, यहाँ पर b का क्यूब जी, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा a का क्यूब बराबर, इसको जब अपन करेंगे तो 27q का क्यूब धन ये 3 रहेगा, ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और यहाँ पर हमने एक भूल गया 3a वर्ग b का मान बोला हमने, ठीक है। तो 3 और 9 ये 9 3 27q वर्ग। इसके बाद में 3 त्रिका 9 q और धन a। यहाँ से इन सारे टर्म से 9 कॉमन आ रहा है तो a क्यूब बराबर 9 ले लेंगे कॉमन, 3q की पावर 3 धन 3q वर्ग धन 3 धन अकेला q और धन 1। इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस पर अपन m ले लेंगे तो हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9m और जो पीछे क्या है a, यहाँ पर लिख देंगे m बराबर 3q घात 3 धन 3q वर्ग धन q। अब हमारा एक पार्ट और रह गया है जो हम यहाँ पर अभी यहाँ कर लेते हैं। चलो तो यहाँ जैसे ही हम इसको करते हैं r बराबर 2 लगाना है, r बराबर कितना हमें यूज करना है 2, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3q धन 2, दोनों तरफ घन करने पर a की घात 3 बराबर 3q धन 2 और इस पूरे की घात 3। अब ये तो a क्यूब हो जाएगा, इधर ये इसी आइडेंटिटी से ओपन होगा, a की घात 3 धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b की घात 3। तो पहले 3q की घात 3 धन 3 a का वर्ग यानी 3q का वर्ग गुणा b यानी कि 2 धन 3 गुणा a यानी 3q गुणा 2 का वर्ग और लास्ट में 2 का घन। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 27q की घात 3 त्रिका 9 9 3 27 और 2 54 q वर्ग धन 3 त्रिका 9 और 2 का वर्ग 4 9 चौके 36 q और धन 8। इस पूरे स्टेप में से अपन 9 कॉमन ले लेंगे तो a की घात 3 बराबर 9 कॉमन आने पर 3q की घात 3 9 6 54 6q वर्ग धन 4q और धन में 8। ये ऐसा कैसे रहेगा, इस सारे ब्रैकेट को अपन क्या ले लेंगे m, पीछे 8 ऐसे ही रहेगा, यहाँ अपन लिख देंगे m बराबर 3q की घात 3 धन 6q वर्ग धन
4q। तो इस प्रकार से ये हमें आ गया 9m धन 8 के रूप में, ये वाला हमें आ गया 9m धन 1 के रूप में, और ये हमारा आ गया 9m। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम किसी प्रकार से किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m धन 1 और 9m धन 8 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक।